भाई ब्रॉक लेसनर का तो रिटर्न हो चुका है इस समर के सबसे बड़े इवेंट समर स्लैम में, लेकिन दूसरी तरफ जॉन सीना के साथ भी डबल ट्रबल हो चुका है। एक तो ये कोडी रोड्स के हाथों अपना टाइटल गंवा बैठे हैं, और दूसरी तरफ जब ये इस हार के बाद इमोशनल होके रिंग से वापस जाने लगे तो म्यूजिक बज गया ब्रॉक लेसनर का, और फिर ब्रॉक लेसनर ने आकर इनको जोरदार F5 का झटका दिया। ब्रॉक लेसनर ने जिस तरह आते ही समर स्लैम में जॉन सीना को टारगेट किया है, सेम 2012 में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। इन्होंने तब भी आके जॉन सीना को F5 मारा था, और 2025 में भी इन्होंने जॉन सीना को उसी अंदाज में F5 मारकर हिस्ट्री रिपीट कर दी है। तो समर स्लैम के बाद WWE ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ना की ताकि कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर इनसे कोई सवाल ना किया जाए, लेकिन फिर भी इंटरनल तौर पर ट्रिपल एच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सवाल जवाब हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके अपने ही बंदे बैठे हुए थे, और वहां पे ट्रिपल एच ने क्लियर किया है कि ब्रॉक लेसनर की वापसी WWE का फैसला नहीं था, बल्कि ये जॉन सीना की विश लिस्ट थी। जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर पर हैं, और इनकी ये विश है कि जाते जाते इनका सामना ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ हो, और जॉन सीना अपनी ये बुक खुद ही लिख रहे हैं। तो अब जॉन सीना का भी बयान आ चुका है ट्रिपल एच के बयान के बाद, और जॉन सीना का कहना था कि पिछले 25 साल से वो डील करते हैं और मैं उस डील को प्ले करता हूं। यानी कि इन्होंने सीधा बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न हुआ है, इसमें WWE का ही हाथ है, मेरा कोई नहीं। तो मामला अभी समझ नहीं आ रहा आखिर है क्या। ट्रिपल एच डाल रहे हैं जॉन सीना के ऊपर, और जॉन सीना ने जवाब में WWE के ऊपर ये मामला डाल दिया है। वो ब्रॉक लेसनर जैसे कंट्रोवर्शियल नाम के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन WWE कई वीक से ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का टीज हो रही थी। कहीं ब्रॉक लेसनर के वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे, और कहीं इनको प्रोमोज में मेंशन किया जा रहा था। तो ब्रॉक लेसनर के मामले को एक तरफ रखते हुए हम मूव करें जॉन सीना की तरफ, तो WWE के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, और इस पोस्ट में हम देख सकते हैं कि जॉन सीना इस सब मामले के बाद जब समर स्लैम में रिंग से वापस रैंप से होते वापस जा रहे थे तो इनका म्यूजिक बजाया गया, लेकिन जॉन सीना ने अपने इस म्यूजिक को बंद करवा दिया ताकि ये क्राउड की आवाज को क्लियरली तौर पर सुन सके अपने आखिरी समर स्लैम के मौका पर। तो जॉन सीना के करियर को खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बाकी है, और मजे की मैं आपको बात बताऊं, वैसे तो इनकी अपीयरेंसेस 12 के करीब होंगी, लेकिन जो इनके जो मैचेस होंगे उनकी तादाद सिर्फ 4 रह गई है। सिर्फ 4 मैचेस हम देख सकते हैं, उसके बाद ये WWE में कभी भी नजर नहीं आएंगे। मूव करते हैं वापस आप ब्रॉक लेसनर की तरफ के। सवाल यह है कि इतनी एलिगेशंस के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर कैसे WWE के अंदर वापस आ गए। विंस मैकमैन के ऊपर भी एलिगेशंस थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर तो वापस आ गए हैं WWE में। तो अब सवाल यह है कि क्या विंस मैकमैन की भी वापसी हो सकती है? भाई होनी चाहिए, अगर तो नहीं होती तो ये इनजस्टिस होगा। तो द बीस्ट इनकार्नेट के रिटर्न के बाद कई सवाल जन्म ले रहे हैं। कहीं ब्रॉक लेसनर के हिमायत में बोल रहे हैं लोग, और कई इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं पर्सनली इनकी हिमायत में हूँ। मैं तो चाहता था कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो, और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो चुका है, और अब इनका फ्यूड चलेगा जॉन सीना के साथ। और क्वाइट पॉसिबल है कि क्लैश इन पेरिस में ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक जितना बड़ा ये मैच है, इसको क्लैश इन पेरिस की बजाय सर्वाइवर सीरीज में करवाया जाता तो शायद बेटर होता। खैर, अब इससे हम मूव करते हैं हॉलीवुड हल्क होगन की तरफ, जिनका फनरल आज हुआ, और इसमें शिरकत की विंस मैकमैन, शेन मैकमैन और कई बड़े बड़े रेसलिंग लेजेंड्स ने। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी एक फोटो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि बादलों ने एक पोज मारा है, और ये पोज जाना पहचाना है, और ये है हल्क होगन का, जैसा कि वो मारते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए अपनी थॉट्स को। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट की तरफ, जो कि WWE को छोड़ने वाले हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ एक्सपायर होने वाला है। दोनों पार्टीज ही एग्री नहीं है मजीद आगे चलने के लिए। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट आने वाले वक्त में AEW को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद मूव करेंगे हम सेथ रॉलिंस की तरफ, जो कि अभी ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इनकी घुटने की इंजरी फेक थी, अब तो सबको पता चल ही गया है। लेकिन जब ये किसी को नहीं पता था, तब दो लोगों को जरूर पता था। एक थी सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच, और दूसरे थे द वॉइस मैन पॉल हेमन। तो बेकी लिंच ने रिवील किया है कि सेथ रॉलिंस ने अपने आसपास के लोगों को, सबको ही कहा था कि मेरी इंजरी सीरियस वाली है, तो इसको लेके ये काफी फिक्रमंद थी। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेथ रॉलिंस चैंपियन बनने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे WWE अब
पीकॉक को अलविदा कहने जा रही है, क्योंकि ये मूव करने वाले हैं ईएसपीएन की तरफ। डब्ल्यूडब्ल्यूई की ईएसपीएन के साथ डील हो चुकी है और ये डील की शुरुआत ऑफिशियली शुरू होगी साल 2026 से। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर इवेंट्स जैसे कि समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल और रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट समेत तमाम स्ट्रीम्स अब ईएसपीएन पे दिखाई जाएंगी। और आखिर में मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई के उन फैंस के लिए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपके सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।